चलिए शहजाद बोलिए, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, अजय आलोक जी और राजीव रंजन जी में आ रहा हूँ। पहले शहजाद फिर राजीव रंजन, पहले शहजाद। यही है इनके बदलाव की राजनीति। मतलब किसी की मां पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी, गुजरात में कोई मुद्दा नहीं है और गुजराती कोई गुस्सा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये देखिए यही फिर राजीव रंजन जी आ रहा हूं। यही है इनके बदलाव की राजनीति। देखिए रवि भाई झूठ बोलते बोलते कितने झूठ बोलेंगे। देखिए पहले इन्होंने कहा कि ये तो पुराना वीडियो है, फिर कहते हैं डॉक्टर्ड वीडियो। यदि ये डॉक्टर्ड वीडियो है तो मुझे बताइए कि इतने वर्षों से ये डॉक्टर्ड वीडियो है और इतनी बड़ी बात बोली गई है किसी की मां के विषय में, और अगर आपके मन में ऐसी बात नहीं है तो आप तो तुरंत उस पर केस करते हैं। सर एक एक करके रवि जी, एक एक करके रवि जी मेरी बात तो सुन लीजिए। रवि श्रीवास्तव एक एक करके बोलते हैं, रवि श्रीवास्तव एक एक करके बोलते हैं, रवि जी एक एक करके बोलते हैं, वो आपके बीच में नहीं बोले। शांत हो जाइए ना भाई, शांत हो जाइए। आपको क्यों बुरा लग रहा है? वो आम आदमी पार्टी पर बोल रहे हैं, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है निष्पक्ष, आपको क्यों बुरा लग रहा है ना जी? एक एक करके जी रवि जी एक एक करके बोलिए। आप शहजाद कंप्लीट करिए। वैसे रवि जी मुझे एक बात बताइए कि अगर हम 8 साल का 10 साल का गुजरात का रिकॉर्ड देख ले तो कॉलेजेस 775 से 3000 बना दी है, मेडिकल सीट 1300 से बढ़ाकर 5500 कर दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज 26 से बढ़ाकर 133 कर दिए, कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल 30 से बढ़ाकर 245 कर दिए हैं। और गुजरात की तुलना करनी है तो कीजिए, परंतु क्या, और 20 कॉलेज के नाम आप नहीं दे पाएंगे दिल्ली में, पर वो आज विषय नहीं है। विषय ये है कि क्या अगर राजनीतिक तू मैं चलिए एक दूसरे को राजनीतिक लोग बोलते भी हैं कुछ चीजें, तो क्या आप किसी की मां को ले आकर और उनके विषय में नौटंकीबाज इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप कहेंगे कि मंदिर और कथा ये शोषण के अड्डे होते हैं? मैं रवि जी एक ही चीज पूछना चाहता हूं, किसी और धार्मिक जगह के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत है? और ये लंबी फहरिस्त है ना, आप कह रहे हैं ये डॉक्टर है, अरे भाई ये वही केजरीवाल है जिन्होंने ठहाके लगा के हंसने का काम किया था कश्मीरी हिंदुओं पर। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, मेरी नानी ने बोला वहां मत जाइए? क्या मनीष सिसोदिया ने नहीं कहा था कि बिल्डिंग बना दो राम मंदिर की जगह पे? ये सारी बातें तो उन्होंने ही कही है। राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं। राजीव जी एक मिनट, एक एक करके सर बोल लेते हैं, उनको भी समय देना सबको। फिर मैं अजय भाई आ रहा हूं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जा रहा हूं। राजीव रंजन जी आपका पक्ष, क्योंकि एक ललन सिंह जी का भी एक स्टेटमेंट आया है, चाय वाला ढोंगी, आप कहें तो मैं सुना दूंगा, वैसे आपके पास होगा, आपने सुना होगा। इस तरह की टिप्पणी करने से क्या फायदा होता है राजीव जी? देखिए मुझे ऐसा लगता है ये एनडीए के नेताओं की बदजुबानी का जो कीर्तिमान है उसके मुकाबले चाय वाला ढोंगी कहना, इसमें कोई असंसदीय वाक्य तो नहीं मुझे लगता है। पहली बार बिहार के डीएनए को नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक सभा में गाली। अब आप कहेंगे उसके बाद फिर से अलायंस में क्यों आप चले आए, तो मैं तो ये कहूंगा कि फिर नरेंद्र मोदी जी खराब डीएनए वाले के साथ क्यों चले आए। देखिए ये सवाल नहीं, राजनीति में विमर्श अगर नीचे गिरा है तो देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनके तरफ से क्यों नहीं राजनेताओं के लिए एक आचार संहिता की बात आप करते हैं कि पहले अपने नेताओं को बदजुबानी करने से मना करेंगे, फिर दूसरों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो ऐसी बातें नहीं करें। मुझे नहीं लगता है कि बगैर किसी के खिलाफ अपशब्द और बदजुबानी करने के भी एक बड़ी बातें कही जा सकती हैं या नहीं कही जा सकती हैं। शालीनता के साथ बहुत ही कठोर आरोप लगाए जा सकते हैं, जिनमें शब्दों के चयन में सावधानी बरतकर आप बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है रामजादे से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है। और अमन चोपड़ा जी, मैं समझता हूं आज हम सब मर्माहत हैं कि राजनीति का ये असर इतना गिरा है कि कोई राजनेता देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में भी कुछ कह सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये कोई एक समय तो आए जब लोगों को लगे कि हमने जो रोपा है तो अच्छे फल की उम्मीद हम कैसे करें। ये भाजपा के नेताओं को भी देखना होगा और दूसरे दलों में, चाहे वो आप पार्टी हो, हमारा दल हो या कोई और दल हो, विमर्श की भाषा को लेकर के संयत टिप्पणियां करना राजनेताओं के लिए बेहद आवश्यक, इसलिए कि आपको लोग रोल मॉडल मानते हैं। अब कितने दिनों तक मान पाएंगे इस तरह के विमर्श के गिरते असर के बाद, ये कहना बहुत ही मुश्किल। राजीव जी लेकिन इसमें एक दिलचस्प होता है, कहते हैं चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन, मतलब अपने घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो आप ही शुरुआत कर दीजिए पहल। आप बोलिए ललन सिंह ने जो कहा गलत कहा, आप ही शुरुआत करिए, एक उदाहरण पेश करिए। मैंने तो कहा कि उसमें कोई गलत शब्द है ही नहीं। चाय वाला पूरी बात नहीं, चाय वाला ढोंगी कोई गलत नहीं है। क्या कहा आपको? चाय वाला ढोंगी, इसमें ढोंग असंसदीय वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है जी। अगर चाय वाला कहें तो एक आम आदमी जो चाय वाला से देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा है जी, अगर लोगों के साथ किए वायदों को पूरा नहीं करता है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहते हैं कि ये जुमले थे,
तो मुझे लगता है ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो क्या ठीक है राजीव जी, बस ये होता है कि चाय वाले कोई छोटे आदमी थोड़ी ना होते हैं भाई। चाय वाला चिढ़ाना, चाय वालों की भी उतनी गरिमा है भाई, वो भी सम्मानित हैं। और अगर वो चाय वाले रहे तो चाय वाला चिढ़ाना, मतलब कई ऐसे असंसदीय शब्द नहीं होंगे, लेकिन कहने में बुरा लगता है राजीव जी, आप भी जानते हैं। मुझे अच्छा लगा आपने बोला कि हम शुरुआत करनी चाहिए, तो शुरुआत आप करिए घर से। जी नहीं तो आप ये शुरुआत, मैंने तो कहा, मैंने एक अवसर दिया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, अ पार्टी विद डिफरेंस, एक ऐसी पार्टी जिसको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने का काम आप करते हैं, और आपका व्यवहार इस तरीके का है कि आप दूसरों की छोटी बात से तिलमिला जाते हैं, लेकिन छोटी बात आप जिस समय चरित्र हनन पर आते हैं, आप लोगों के खिलाफ जब बदजुबानी करते हैं, तो आपके शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, ठीक है राजीव भाई।